अगर असदुद्दीन अवैसी इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे तो उनकी रेलेवेंस क्या रह जाएगी। वो राजनीति अपनी इसी तरह की घटनाओं पर बयान देकर देश में जब भी कोई इस तरह की घटना होती है उस पर हिंदू मुसलमान करते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं मीडिया में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि असद और उसके परिवार के साथ इस तरह की संवेदनाएं क्यों, अपराधियों के साथ आपके इस तरह के जो इमोशंस निकल कर आते हैं उनके लिए वो क्यों। हम तो विदेशों में भी देखते हैं कि मोदी और योगी की मांग की जाती है, पाकिस्तान में भी मोदी जी की मांग की जाती है कि ये एक किस तरह का प्रशासक है, आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से शासन कर रहे हैं, ये आपकी जनता और आपके काम खुद दिखा देते हैं। मैम, उत्तर प्रदेश में असद के इनकाउंटर के बाद जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही है, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश फर्जी इनकाउंटर्स का राज्य बन चुका है। आप भी मुस्लिम समाज से ही आती हैं, तो फिर बार बार पे जब भी इनकाउंटर किया जाता है किसी माफिया का, तो इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान में क्यों जोड़ दिया जाता है कुछ पार्टियों और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? क्योंकि ये राजनीति हो और उस पर जब भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है तो उस पर पूरी तरह से उसका राजनीतिकरण किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी का मैंने बयान देखा था कल, जिसमें वो कह रहे थे कि क्या नासिर और जुनैद के हत्यारों को भी इसी तरह से उसका इनकाउंटर करेंगे। नहीं, क्योंकि ये मज़हब के नाम पर लोगों का इनकाउंटर करते हैं। और इसी तरह से अखिलेश यादव, मायावती, टीएमसी और सबकी तरफ से जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से लगभग एक ही तरह के बयानबाजी और बयान देखने के लिए मिले। ये अफसोस की बात है कि अपराधियों के लिए इस तरह की संवेदनाएं उनके दिल से निकलती हैं। आप राजनीति बिल्कुल कर सकते हैं, राजनीतिक पार्टियों का ये अधिकार होता है, वो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन जब अपराधियों के लिए इस तरह की संवेदनाएं निकलती हैं तो काफ़ी कुछ सोचने के लिए हमें ये मिलता है कि किस तरफ इस देश की राजनीति जा रही है और कहीं ना कहीं जो राजनीति के स्तर है वो गिर रहा है। जबकि हमने देखा कि असद और असद के साथ में जो शार्प शूटर गुलाम अहमद था, उसके परिवार में उसकी माँ और उसके भाई राहिल ने उसका जो उसकी डेड बॉडी है उसको लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये बात कही है एनआई को कि हमने ये बात अपनी पुलिस को कह दी है कि हमें इस तरह के अपराधी का कोई भी जनाजा या बॉडी या कोई भी अंतिम संस्कार नहीं करना है। तो ये परिवार वालों की सोच है कि परिवार वाले एक अपराधी से अपना रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं और अपनी दूरी बना रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको बड़ा अफसोस हो रहा है, जो अपराधियों के अंत पर इस तरह का मातम कर रहे हैं। जबकि हमने देखा था कि जो फरवरी में घटना हुई थी उमेशपाल हत्याकांड, उसमें जो भी अपराधी थे, शूटर और असद, सब कोई साफ नज़र आया था और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर ने देखा। लेकिन ऐसे अपराधियों के लिए संवेदनाएं निकलना बड़े सवाल खड़े करती है। मैम, इसी के साथ बार बार पे ये कहा जा रहा है कि फर्जी इनकाउंटर है ये, अगर इसी तरीके से इनकाउंटर से न्याय होने लगा तो अदालत बंद कर दीजिए। ये बात अखिलेश यादव ने कही कि इनकाउंटर फर्जी है। किस तरह से अखिलेश यादव के पास इन्फॉर्मेशन है, उनको कैसे पता कि इनकाउंटर फर्जी है, जबकि वहाँ पे अब तक तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। चश्मदीद ने भी देखा है कि किस तरह से मुठभेड़ हुई पुलिस में और असद और उसके साथ में जो शार्प शूटर था, और उनके पास विदेशी हथियार भी मिले हैं। बाइक पर वो सवार होकर कहीं जा रहे थे। एसटीएफ को जो जानकारी मिली थी कि वो झांसी में है और किस तरह से वो काफ़ी समय से पुलिस को काफ़ी लंबे समय से चकमा दे रहे थे, तो ये काफ़ी बड़ी कामयाबी है यूपी एसटीएफ के लिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से फरार थे और एक बहुत बड़ी घटना थी जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाने साधे जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और सरेआम इस तरह की घटना हो जाती है और कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। और उसी समय विधानसभा सत्र चल रहा था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने जो कहा था वो लगभग पूरा हो गया है। और अतीक अहमद के 5 बेटे, जिसमें से एक असद मारा जा चुका है, 2 जेल में है और 2 बाल सुधार गृह में, और उनकी बीवी का कोई अता पता नहीं है, उनके भाई भी पुलिस की गिरफ्त में ही है अभी। तो ये बड़ी कामयाबी है कि किस तरह से यूपी सरकार माफियाओं को, गुंडाराज को किस तरह से उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। और मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ और किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो एक बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, पिछले कुछ सालों में स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। वो दूसरी तरफ उमेश पाल, उनकी पत्नी और उनकी माँ की बात करें तो उनका मैंने बयान देखा। उनकी माँ और उनकी पत्नी ने कहा कि मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता, उनकी माँ ने जो बयान दिया, लेकिन मेरे बेटे के
को मारकर या जो भी जिस तरह का उनका अंजाम हुआ है, मुझे एक संतुष्टि मिली है कि मेरे बेटे के हत्यारों को सज़ा मिली है। तो कहीं ना कहीं जो परिवारों को उजाड़ने वाले माफिया हैं उनके साथ इस तरह का अंत, मुझे लगता है कि अपराधियों के साथ कोई भी इस तरह की संवेदना नहीं होनी चाहिए। मैम, आप भी उत्तर प्रदेश से आती हैं, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया है और आपने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिला देने की बात कही थी माफियाओं को। आज वो काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जनता अलग अलग राज्यों में योगी मॉडल मांग रही है, विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। बिहार में अभी एक ताज़ा घटना हुई है जिसमें एक 18 साल के लड़के के ऊपर गोली चलाई गई, और उसी तरफ हम दूसरे राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं होते देखते रहते हैं। बल्कि हम तो विदेशों में भी देखते हैं कि मोदी और योगी की मांग की जाती है, पाकिस्तान में भी मोदी जी की मांग की जाती है कि ये एक किस तरह का प्रशासक है, आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से शासन कर रहे हैं, ये आपकी जनता और आपके काम खुद दिखा देते हैं। दूसरी तरफ बिहार की जिस घटना की हम बात करें कि बिहार में अब ये मांग तेज़ होने लगी है कि कोई योगी जैसा शासक होना चाहिए, प्रशासक जो बिहार में माफिया, भूमाफिया और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बहुत सालों से बहुत बड़ा मुद्दा रही हैं। तो योगी जी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस तरह के राज्यों के लिए, क्योंकि यूपी और बिहार जैसे राज्यों की बात करें जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मसला है, उसके लिए ऐसे ही किसी अब बड़े स्ट्रॉन्ग विल वाले नेता की ज़रूरत है। मैम, असदुद्दीन ओवैसी जब उनके राज्य में, जहाँ से वो सांसद हैं, वहाँ पर जब इस तरीके की कोई घटना होती है तो वो कभी भी सवाल खड़े नहीं होते। पर उत्तर प्रदेश में छुटपुट घटना को लेकर भी राजनीति की जाती है। अगर असदुद्दीन ओवैसी इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे तो उनकी रेलेवेंस क्या रह जाएगी। वो राजनीति अपनी इसी तरह की घटनाओं पर बयान देकर देश में जब भी कोई इस तरह की घटना होती है उस पर हिंदू मुसलमान करते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, मीडिया में बड़ी बयानबाजी करते हैं, फिर उस पर मीडिया में फिर एक्शन रिएक्शन बड़ी डिबेट चलती है, माहौल बनता है। देश में हिंदू मुसलमान जो पहले ही दूर हैं उनके बीच और दूरियां होती हैं, अलग अलग घटनाएं होती हैं, लोग एक दूसरे को नफरत का शिकार बनाते हैं और इनका जो वोट बैंक है वो कंसोलिडेट होता है। यही राजनीति है और वो अपनी राजनीति को बनाए रखने के लिए, अपने वोट बैंक को इकट्ठा बनाए रखने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। मैम, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर यानी कि महाराष्ट्र से आने वाले संजय राउत भी कह रहे हैं कि जब महाराष्ट्र में इनकाउंटर हुआ था तो उन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो अधिकारी थे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश में भी ये तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मांग उठाई जा रही है कि जिन लोगों ने इनकाउंटर किया उनकी जांच होनी चाहिए। एक माफिया के इनकाउंटर को इस तरीके से क्यों दर्शाया जा रहा है कि एक निर्दोष का इनकाउंटर हुआ हो जैसे? जी बिल्कुल, ये मायावती की तरफ से इस तरह का सवाल किया गया कि इस इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। और देखिए, बिल्कुल जांच करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कहीं पे भी किसी को शक लगता है तो बिल्कुल जांच हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि असद और उसके परिवार के साथ इस तरह की संवेदनाएं क्यों, अपराधियों के साथ आपके इस तरह के जो इमोशंस निकल कर आते हैं उनके लिए वो क्यों, जबकि गुलाम जो शार्प शूटर था उसकी माँ और उसके भाई ने पूरी तरह से उसके साथ अपना रिश्ता ख़त्म करते हुए उसकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन ये राजनेता जो ऐसे अपराधियों के लिए इनके दिल धड़कते हैं, इनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, और वो लोग दूसरी तरफ उमेश पाल मारा गया तब किसी के आंसू नहीं निकले, ना ही किसी विपक्ष के नेता ने इंसाफ की मांग की। इनको लगा था कि इसी तरह से राजनीति चलती रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से गुंडा राज, माफिया राज खत्म हो रहा है और इसी तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश और प्रदेश की जनता दोनों ही उनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं।